माता, इतना धुआं क्या हुआ है किष्किंधा में? चलो शीघ्र इन्हें बैल के पास लेकर चलो। मैं सहायता कर दूं? कैसा युग है ये जिसके कारण अनर्थ हुआ, वही सहायता के लिए प्रस्ताव दे रहा है। अद्भुत। किस बात का ये बल जो विकट समय में निर्बलों की सहायता ना कर सके? तुम वन में छुप रहे थे जब हम चल रहे थे। तुम संकट मोचन नहीं, तुम संकट हो संकट। संकट मेरी वक्र दृष्टि है हनुमान, जो तुम्हारे मार्ग में उत्पन्न हो रही है। किष्किंधा सदा विजय। जिसने भी किष्किंधा पर कुदृष्टि डाली, आज उसके नेत्र सदैव के लिए बंद कर देगा ये बाले। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे मारुति का उद्देश्य किसी को संकट में डालना नहीं था। समझने का प्रयास कीजिए। वो तो केवल उसकी माता, वो तो केवल मुझे बचाने का प्रयास कर रहा था। देखिए देवी अंजना, हम सम्मान करते हैं आपका, परंतु सम्मान के लिए हम अपनों के प्राण जाते नहीं देख सकते। आपके पुत्र के कारण हमारी संतान पीड़ा भोग रही है। बाली अपना आपा खो चुका है। अपने परायों में भी अंतर नहीं देख रहा है। इस समय ये रण छोड़ना ही उचित होगा मायावी। हाँ, मैं लौट रहा हूं पाली, परंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। द्वंद्व की गूंज तो अब उठेगी। महाराज अहिरावण का प्रकोप सहने के लिए सच हो जाओ वानरों। शीघ्र ही तुम पर मृत्यु बरसेगी। मृत्यु का त्राजम होगा, त्राजम। मेरी किष्किंधा पर मृत्यु बरसाओगे, जो लौट कर आएगा मृत्यु उस पर बरसेगी। आपके मारुति के पास तो सिद्धियां हैं, परंतु हमारी संतानों के पास क्या है? केवल घाव और पीड़ा। और केवल यही नहीं, ये तो प्रारंभ है। वो असुर मायावी चेतावनी देकर गया है, अगली बार इस सृष्टि से हमारा अस्तित्व मिटा देगा। अहिरावण आने वाला है आक्रमण करने। और तुम सब दूर रहो इससे। इसके साथ घूमकर अपने प्राण संकट में मत डालो।
मारुति, पुत्र, संसार की बातों पर ध्यान दोगे तो स्वयं को कैसे खोजोगे? तुम्हारे पिताश्री और किष्किंधा के अन्य वीरों ने हमारी नगर को बचा लिया है और आगे भी बचाएंगे। अच्छा बच्चों, बताओ स्वादिष्ट खीर कौन कौन खाएगा? नल, नील, मित्रों, तुम तो मेरे साथ हो ना? मारुति, हम मित्र हैं तुम्हारे, पर तुम्हारे जैसा तो नहीं ना। तुम तो स्वयं को बचा लोगे, पर हमें नहीं। माया भी लौटा तो हम सब उससे नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, सत्य है। तुम्हारे साथ आनंद बहुत आता है, पर जो संकट है उसका मन में भय घर करने लगा है। मित्र, हम तुमसे मित्रता नहीं निभा पाएंगे मारुति। अर्थात तुम सब मित्रता तोड़ना चाहते हो? विदा मित्र, विदा हनुमान। चलो, धन्यवाद मित्र। माता की शपथ और मित्र के संकट का हरण, इन दोनों से बड़ा कोई धन नहीं है मेरे लिए। इससे मिलो मारुति, मेरा भाई अब परम ज्ञानी नल। नल, नील रुको। मारुति, मारुति, जब इस शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है तो जीवन चक्र पलट जाता है। सब साथ छोड़ देते हैं, प्रतिष्ठा ध्वस्त हो जाती है, प्रशंसा परास्त हो जाती है, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति बदलने लगती है और मित्र मिट जाते हैं। पीड़ा हो रही है। क्या हुआ सुग्रीव?
कहाँ खोए हो? खोया नहीं, जाग गया हूं रूमा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो हमें एक ही ओर लेके जा रहा है, और ये संकेत दे रहा है कि हमें मनुष्यों के समीप रहना चाहिए। रूमा, अयोध्या वो इकलौता स्थान है जहां हमें सहयोग मिलेगा। मैंने सुना है रघुवंशी धर्म के अर्थ हैं, मर्यादा की परिभाषा है। वहीं हम वानरों को सशक्त रखा जाएगा और सुसंस्कृत भी बनाया जाएगा। रूमा, मैं बस ये चाहता हूं कि सब ये बात समझें, विशेष करके आपके पिताश्री। सुग्रीव, मेरी बात मानो तो अभी उनसे इस विषय में कोई बात मत करना। क्यों रूमा? क्योंकि उनकी सोच के विरोध का प्रभाव हमारे संबंध पर पड़ेगा सुग्रीव, और तुम्हारे भविष्य पर भी। मेरा भविष्य? मैं समझ नहीं पा रहा हूं रूमा। उन्हें हमारे संबंध के विषय में ज्ञात है सुग्रीव, और जब से उन्होंने जाना है तब से उन्होंने निर्णय बना लिया है कि किष्किंधा के युवराज तुम ही बनोगे। बधाई हो मित्र, बधाई हो। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो गई। उस मारुति ने हमारा कार्य सरल कर दिया। पहेलियां सुलझाने की अवस्था में नहीं हूं मैं अभिकार। जो कहना है स्पष्ट कहो। क्या कहूं? जो हुआ है कल संसार देखेगा। अभी अभी सूचना मिली है कि कल प्रातः काल महाराज ऋक्षराज किष्किंधा को उसका युवराज सौंपेंगे। अवश्य ही ये निर्णय महाराज ने मारुति को लेने आए उन असुरों के समक्ष आपके पराक्रम को देखकर लिया होगा। बधाई हो, मेरा मित्र कल युवराज होगा। उसके कुछ समय पश्चात वानर राज बाली की जय, वानर राज बाली की जय। हर हर महादेव। मैं और किष्किंधा नहीं रूमा, नहीं, ये उचित नहीं है। नहीं किष्किंधा के लिए, ना ही वानर समाज के लिए। रूमा, बाली भैया केवल ज्येष्ठ नहीं है, वो योग्य भी हैं। बाली भैया के बल के कारण हम वानर आज तक सुदृढ़ खड़े हैं और सुदृढ़ खड़े रहेंगे। जो तुम्हारे पिताश्री चाहते हैं वो संभव नहीं है रूमा, और ना ही मुझे स्वीकार। किंतु सुग्रीव। रूमा, अपने पिताश्री से कहिए कि ये प्रयास बंद करें, ये उचित नहीं है। सुग्रीव, सुग्रीव मेरी बात तो सुनो। सुग्रीव, कोटि कोटि आभार। आप तो मेरी इच्छा जानते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बस किष्किंधा का ये ध्वज संपूर्ण पृथ्वी पर लहराए, इतना ही स्वप्न है मेरा। बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद इस वक्त पर बनाए रखना। कल की भोर से लेकर समय के अंत तक किष्किंधा की जय जयकार की गूंज पूरे संसार में गूंजेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम संकट मोचन नहीं, तुम संकट हो संकट, और तुम सब दूर रहो इससे। इसके साथ घूमकर अपने प्राण संकट में मत डालो। आंसू केवल दुख के कारण उमड़ा जल नहीं होते हैं मारुति, कभी कभी वो सबसे पवित्र प्रार्थना बन जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है महादेव तुम्हारी इस प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। सब ठीक हो जाएगा पुत्र। चल कुछ खा लो, ये लो खा लो। अरे
ये तो मेरा मारुति नहीं हो सकता। मेरे मारुति का मन तो सदा सुख से उठा रहता है, कभी दुख से नहीं झुकता। किष्किंधा में जो आक्रमण हुआ, देखो उससे कुछ नहीं बदला। तुम भी यही हो, तुम्हारी माता भी यही है, और अब तो तुम्हारे आराध्य भी यही है। अरे आराध्य को तो भूल ही गया मैं। भूल जाओ सदा सदा के लिए, यही उचित होगा मारुति। क्या विचार कर रहे हैं महाराज? एक राजा जब अपने प्रजा की आंखों में आंसू देखता है तो वो उसे पहुंचता है, ऐसे पीड़ा नहीं देता। ये कष्ट, ये पीड़ा मैं कभी भूल नहीं सकता दधिमुख, कभी नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये पीड़ा किसी और राजा के क्रोध के कारण आगे बढ़े या शुभ होगा। क्या जो मैं सोच रहा हूं इसका अर्थ वही है महाराज? उचित कह रहे हो तुम दधिमुख, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। एक बार पुनः विचार कर लीजिए महाराज, कहीं आपका ये निर्णय सुग्रीव को विद्रोह ना करा बैठे। नहीं दधिमुख, बाली के अतिरिक्त इस साम्राज्य को संभालने की क्षमता किसी में नहीं है। और रही बात सुग्रीव की, तो वो अभी भी मानवों के प्रति सहानुभूति रखता है। मैं यदि सुग्रीव को युवराज घोषित करता हूं तो बाली अपने क्रोध से किष्किंधा को जलाकर भस्म कर देगा। इसीलिए हमें बाली के क्रोध की अग्नि को सही दिशा नहीं दी तो वो वानर कुल का नाश कर देगा। मैं बाली को किष्किंधा का रक्षक बनाना चाहता हूं, भक्षक नहीं। महाराज क्षमा कीजिएगा महाराज, किंतु अपने वानर साम्राज्य को बचाना चाह रहे हैं या स्वयं बाली से भयभीत हैं? आज के पश्चात अपनी सीमा कभी मत लांघना दधिमुख, कभी नहीं। स्मरण रहे दधिमुख, मैं दुर्बल नहीं हूं। मैं केवल और केवल वानर साम्राज्य की रक्षा चाहता हूं, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। माता, पिताश्री, सब कुछ मेरे कारण हुआ, क्षमा कर दीजिए मुझे। आओ पुत्र। हम योद्धाओं के लिए ये घाव हमारा श्रृंगार है और युद्ध हमारा उत्सव। इससे कहीं अधिक सह चुका हूं मैं पुत्र। तुमसे कोई भूल नहीं हुई, किंतु हां, अब तुम भूल करने जा रहे हो। मत भूलो कि हम वानर हैं और वानरों का आराध्य कोई मनुष्य नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं है कि मैं आराध्य बनाने के विरुद्ध हूं, किंतु आराध्य वो हो जो तुम्हें बल दे, सुरक्षा दे, मार्गदर्शन दे। और ये सारे गुण हैं कुमार बाली में। वही तुम्हारे आराध्य बनने के योग्य हैं, क्योंकि कुमार बाली ने तुम्हारा रक्षण किया है। उन्होंने असुरों से तुम्हारी रक्षा की, इसीलिए वही तुम्हारे आराध्य बनने के योग्य है। ये क्या कह रहे हैं आप सुमेरुराज? मेरे मारुति को राजकुमार बाली की आराधना का संदेश दे रहे हैं? बाली की, जो केवल बल की भाषा जानते हैं, जो अपने भय से औरों को झुकाते हैं। ऐसा अभिमानी मेरे मारुति तो क्या किसी के भी आराध्य होने के योग्य नहीं है। कभी कभी भय और अभिमान प्रशंसनीय होते हैं अंजना। ये कुमार बाली की हट और उनका भय था, अन्यथा मारुति को कब का असुरों को सौंपा जा चुका होता। भूल गई आप? वो कुमार बाली ही थे जिन्होंने असुरों को किष्किंधा को मिटाने से रोका। ये कुमार बाली ही थे जिन्होंने असुरों को मारुति के समीप जाने से रोका। रक्षक है वो, और जो रक्षण का दायित्व निभाता है वही आराध्य बनने के योग्य होता है। मेरी छाया मेरे आराध्य शिव के रुद्र अवतार पर कोई प्रभाव नहीं डालती हनुमान, किंतु तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने के लिए तुम्हारे अपनों को अवश्य ही मेरी वक्र दृष्टि का सामना करना होगा।